तो अभी हम लोग जो है 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी जीके जीएस जो ये पूछा गया है सभी प्रश्न को जो हम लोग जो है अभी एनालिसिस करने वाले हैं। और यदि आपका सेकेंड शिफ्ट में फिर किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है दूसरे दिन या, तो इस वीडियो को देख करके जो आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, क्योंकि यहाँ से देखो बहुत प्रश्न ऐसा भी है जो कि रिपीटेड प्रश्न है। कहने का मतलब टॉपिक वही रहता है, ठीक है, टॉपिक वही रहता है, प्रश्न को हल्का जो क्या करता है चेंज कर देता है। जैसे हम बात करिए भरतनाट्यम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि रुक्मणी, ठीक है, कि रुक्मणी देवी का संबंध जो है किस नृत्य से है, ठीक है, रुक्मिणी देवी का संबंध जो है किस नृत्य से हो जाएगा, तो ये भरतनाट्यम से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, तो ये जो है भरतनाट्यम से हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो बहुत टाइप का यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जो किस राज्य का है, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात की, यहाँ देखो ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में जो दिया गया था तो राजस्थान होगा, ठीक है, ऑप्शन में के अनुसार जो यहाँ पर दिया गया था तो वहाँ पर राजस्थान होना चाहिए था। और लेकिन यहाँ पर हम बात कर ले यदि ऑप्शन में यदि हरियाणा रहता, ठीक है, यदि हरियाणा रहता तब जाकर के इसका आंसर जो यहाँ पर क्या हो जाता, तो ये हरियाणा हो जाता, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात जो होगा ये हरियाणा राज्य का होता है, ठीक है, जबकि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया था राजस्थान और मतलब हरियाणा नहीं दिया गया था, तब यहाँ पर जो है राजस्थान इसका सही आंसर जो कि होने वाला है। और एग्जाम में हो सकता है कि अगले शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। देखो सबसे अधिक लिंगानुपात पूछेगा किस राज्य का है, ये जो है केरल राज्य का हो जाएगा। देखो सभी को जो है आपको याद रखना है, ठीक है, किसका हो जाएगा, ये जो है केरल राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसे आपको याद रख के जो है अगला शिफ्ट में जो कि एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए देखो अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से क्या पूछा गया है। देखो अगला प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत जो है कब आया है, ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत में जो है ये कब आया है। देखो साइमन कमीशन की हम बात करें, ठीक है, साइमन कमीशन जो भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था, 3 फरवरी 1928 को जो कि ये आया था। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है किसने दिया है, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है किसने दिया है, तो ये नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने जो कि ये नारा दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। और साइमन कमीशन में टोटल यानी कि 7 मतलब जो है अंग्रेज जो कि इसमें मौजूद था। कितना अंग्रेज, 7 गो अंग्रेज जो कि इसमें मौजूद था। तो सभी का नाम तो नहीं हम बता पाएंगे, लेकिन हाँ आप जो कहीं से भी देख सकते हैं कि 7 का नाम जो कि हो सकता है अगले शिफ्ट में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। और हमारे अनुसार जो कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा कि जो कि पूछा जा सकता है, तो ये साइमन कमीशन भारत जाओ का नारा जो है किसने दिया है, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसलिए इस प्रश्न को जो कि हम लोग जो है यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो सभी प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न ही जो कि पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखो ये राधा श्रीधर के संबंध जो है कल भी जो कि सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, कल भी जो है सेकेंड शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और आज भी देख लो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि राधा श्रीधर का संबंध जो है किस नृत्य से है। बताइए राधा श्रीधर का संबंध जो है किस नृत्य से हो जाएगा, तो ये जो है भरतनाट्यम से हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम जो ये कहाँ का नृत्य है, तो कहाँ का नृत्य हो जाएगा, तब ये जो है पूछा जाएगा तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, तो ये जो है कर्नाटक राज्य का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, तब जाकर के जो है कर्नाटक राज्य का क्या हो जाएगा, एक लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो प्रश्न जो है बहुत टाइप का जो कि प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर में कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर ऑप्शन मतलब जो ये कहने का मतलब सितार मारकर आया होगा, ठीक है, कौन सा यहाँ पर जो सितार जो भी बताकर आया होगा उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। और हो सकता है अगले शिफ्ट में यहाँ से पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस घराने से है, ठीक है। ये यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये किस घराने से है, ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये जो है बनारस से हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कि ऐसा टाइप का जो कि प्रश्न जो है कई शिफ्ट में जो कि पूछा गया है। तो इसलिए जो इस प्रश्न को देखकर ही आप जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है प्रश्न अगले शिफ्ट में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस घराने से हो जाएगा, तो ये जो है बनारस से हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें, देखो इतना इजी प्रश्न जो कि पूछा गया है कि फुटबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। फुटबॉल के एक टीम जो होता है, एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो कितना होता है। देखो फुटबॉल का एक टीम जो होता है, एक टीम में, तो फुटबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है ये 11 टीम, मतलब एक टीम जो होता है, एक टीम में 11 खिलाड़ी होता है। निकालने का मतलब दो टीम में यदि पूछेगा तो 22 खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, दोनों टीमों की संख्या पूछेगा तो 22 हो जाएगा, लेकिन एक टीम पूछ रहा है तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रश्न जो कि पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अंजुम अंजुम चोपड़ा, ठीक है, ये अंजुम चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, अंजुम चोपड़ा जो है यह किस खेल से संबंधित हो जाएगा। देखो ये एक महिला क्रिकेटर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, महिला क्रिकेटर है, जो कि ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि गैस का ठोस में बदलना कौन सी प्रक्रिया है। देखो गैस का ठोस में बदलना, ठीक है, गैस का ठोस में बदलना जो है ये एक निक्षेपण प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, निक्षेपण प्रक्रिया जो कि ये हो जाएगा, गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गैस का ठोस में बदलना ये निक्षेपण प्रक्रिया हो जाएगा। अब अगले सेट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ठोस को यदि हम लोग द्रव में बदलेंगे तो वह प्रक्रिया जो कहलाता है वो हिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो जो हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है, हिमीकरण जो कि ये कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि झंडे का, देखो कितना प्रश्न पूछा गया कि झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। झंडे का अपमान, देखो मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा ये 51 क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 51 क जो कि ये होता है झंडे का अपमान के रिलेटेड जो कि यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 51 क जो कि यहाँ पर होना था। और मौलिक कर्तव्य में जैसे कि कुछ होता है, जैसे कि मतलब होता है एक 12 से 35। ठीक है, ये 12 से 35 का वर्णन जो कि ये पूछा भी गया है ना, कि ये प्रश्न जो कि कई बार जो कि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न हो रहा है, इसलिए जो 12 से 35 अनुच्छेद जो कि आर्टिकल आप पढ़ करके जो है एग्जाम देने के लिए जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया था कि फीफा U17 मतलब 2023 ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये जो है कहाँ पर हुआ था, जिसे आपको याद रखना है, ये इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ये इंडोनेशिया में हुआ है। देख सकते हैं कि प्रश्न जो कि कैसा कैसा प्रश्न पूछ रहा है और किस टाइप का जो कि अगले शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी जिसका भी एग्जाम अगले शिफ्ट में है इसी टाइप का प्रश्न जो कि आप पढ़कर जो है एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर फिर 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि रतन टाटा के उद्योग रत्न पुरस्कार जो है किस राज्य के द्वारा दिया गया है। मतलब रतन टाटा जो है उसको उद्योग रत्न के पुरस्कार जो है इसे किस राज्य के द्वारा मिला है रतन टाटा को। तो ये आपको याद रखना, ये महाराष्ट्र के द्वारा जो कि इसे मिला है। किसके द्वारा मिला है, ये महाराष्ट्र के द्वारा जो कि हाल ही में मिला है, जो कि करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो ये जो करंट का क्वेश्चन जो कि ये पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि कथक क्या है। देखो ये कथक क्या है, देखो ये कौन नहीं जानेगा कि कथक क्या है। देखो उसमें जैसे कि संगीत दे गया था, मतलब बहुत टाइप का जो कि वहाँ पर लिखा गया था। तो कथक यहाँ पर क्या है, देखो ये कथक की हम बात करें तो कथक जो एक नृत्य होता है। क्या होता है, ये जो है एक नृत्य होता है। ठीक है, तो कथक क्या हो जाएगा, एक नृत्य हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कथक जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखो ये कथक जो है, कथक कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है यूपी का है। कहाँ का है, ये यूपी का जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, कथक जो है एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि ये उत्तर प्रदेश का है। हो सकता है अगले सीट में प्रश्न यहाँ से पूछ ले। ठीक है, तो इसे याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था हरित क्रांति से संबंधित कि हरित क्रांति का जनक जो है ये कौन है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट को उलझाने के लिए जो है ना यहाँ पर फुल नाम दे दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, फुल नाम, मतलब MS स्वामीनाथन ना लिख करके जो उसका फुल नाम यहाँ पर लिख दिया गया था, ताकि बच्चा जो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाए। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर इसका MS स्वामीनाथन का फुल नाम जो कि क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन जो कि इसका फुल नाम होता है। ठीक है, अभी आप जो है फटाफट याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि हड़प्पा स्थल, ठीक है, कि हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा स्थल ये मतलब किस नदी के किनारे में मतलब स्थित है। हड़प्पा स्थल जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है।
देखो, हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है और प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल की खोज जो है किसने किया है। तो ये जो है दयाराम साहनी ने जो कि इसका खोज किया है। किसने किया है? दयाराम साहनी ने जो कि इसका खोज किया है। तो इसे भी आपको नाम भी जो है याद रखना है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा स्थल की खोज जो है किसने किया है? ये दयाराम साहनी ने जो कि 1921 में किया है। कब किया है? 1921 में जो है कि दयाराम साहनी ने जो कि हड़प्पा स्थल की खोज किया है। ठीक है, तो आज जो कि इतना ही प्रश्न अभी तक में जो कि ये उपलब्ध हो पाया है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।